अगर हमें किसी समाज के वर्तमान संस्कारों को जानना है तो फिल्म उस समाज का एक बहुत ही अच्छा आईना होती है। यदि हमें जानना है कि 1960 और 1970 के लोगों की क्या विचारधारा रही होगी और उनके संस्कार कैसे रहे होंगे, तो हमें तब की फिल्मों को देखना चाहिए। जैसे कि जिस देश में गंगा बहती है, आनंद, स्वर्ग और दोस्ती जैसी फिल्म हुआ करती थी। और उस समय के समाज में ज्यादातर संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिन्हें हम ज्वाइंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। उस समय एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहा करते थे और वह एक घर पूरा गांव की तरह लगा करता था। उस समय के घरों में इतने लोग रहते थे कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों की कोई जगह नहीं होती थी और इसीलिए तब की फिल्में हम साथ साथ जैसे आया करती थी। एक फिल्म के पीछे यह बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपका समाज किस तरह का है। वो फिल्में एक संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया करती थी और एक परिवार को हमेशा साथ रहने की सीख दिया करती थी। मगर इन जैसी फिल्मों की आज हमारे समाज के बीच में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी कोई फिल्म आज बना दी जाए तो शायद वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाए और इसीलिए आज कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहता है। और यह बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आप ही बताइए कोई अपना जानबूझकर नुकसान क्यों करेगा। फिर समय बदला और धीरे धीरे लोग अपने तक ही सीमित होने लगे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे और फिर वह 15-20 लोगों का परिवार टूटकर 3 या 4 लोगों का ही रह गया। अब बात आती है बच्चों के संस्कारों की, तो माता पिता तो अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं। उनको इतनी फुर्सत कहाँ कि बैठकर अपने बच्चों को संस्कार दे सकें। उनको हफ्ते के 6 दिन नौकरी पर जाना होता है और हफ्ते को वीकेंड में मॉल या होटल जाना होता है। सच में उन बेचारों के पास तो टाइम ही कहाँ बचता है। और देखा जाए बच्चे को सही मायने में जो संस्कार देते उन दादा दादियों को तो आप गाँव पर ही छोड़ आए। तो फिर यही प्रश्न आता है कि बच्चे को संस्कार कौन देगा। अब बच्चे के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वह है मोबाइल। मगर बच्चों को मोबाइल में जानवर जैसी फिल्म देखने मिल रही है। अब आप ही बताइए इसमें उस बेचारे बच्चे की क्या गलती है। उसको तो उसके माता पिता ने ही संस्कारों से दूर रखा। वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त भी इसी फिल्म के बारे में बात करते हैं। और रही बात फिल्म के प्रचार की, तो उसके लिए आज कई संसाधन हैं और करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं और फिर वह बच्चा और उसका दोस्त जानवर जैसी फिल्म देखकर आते हैं। और उस फिल्म में किस तरह के संस्कारों को दिखाया गया है वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप उस बच्चे और उसके दोस्त से किस प्रकार के संस्कारों की अपेक्षा करेंगे। एक वो भी संस्कार ही थे जब किसी फिल्म में एंटीमेट सीन आते थे और यदि हमारे पिता या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बैठकर देखता था तो हम उठकर उस समय बाहर चले जाते थे। मगर आज ऐसे सीन पूरे फिल्मों में होते हैं और इन्हीं फिल्मों को पूरा परिवार वीकेंड में बच्चों के साथ देखने जाता है। 1 दिसंबर जिस दिन यह फिल्म आई थी उसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है सैम बहादुर, जो हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर बनी हुई है। सैम मानेकशॉ एक हमारे देश के जाबाज फील्ड मार्शल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया। मगर अफसोस आज एक जानवर जैसी फिल्म 1000-1200 आसानी से कमा लेती है और वहीं पर सैम बहादुर जैसी फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पाती है, जो कि हमारे समाज के लोगों की मानसिकता को बखूबी दिखाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 20 साल बाद हमारा समाज किस तरह का होगा। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम यश है। यश शहर में अपने माता पिता के साथ रहता है। यश के पिता उसकी माँ को रोज मारते हैं। यश जिन लड़कों के साथ खेलता है वे सिगरेट पीते हैं। यश मोबाइल देखता है तो वह गाली देने वालों को देखता है और वह उन्हीं लोगों को अपना आइडल समझता है। और फिर वह जब फिल्म देखता है तो जानवर जैसी फिल्म देखता है। मगर वहीं एक लड़का है जिसका नाम राम है और राम यश से पूरी तरह अलग है। राम गांव में अपने माता पिता, भाई बहन और दादा दादी के साथ रहता है। राम के पिता उसकी माँ का बराबर सम्मान करते हैं और उसकी दादाजी भी दादी का बराबर सम्मान करते हैं। राम जिन लड़कों के साथ खेलता है वे धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। राम मोबाइल देखता है तो रामायण, महाभारत या अन्य कोई ज्ञान की चीजें देखता है। और फिर राम जो फिल्म देखता है वह सैम बहादुर जैसी फिल्म होती है जिसमें अपने देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के बारे में दिखाया जाता है। तो अब आप ही बताइए आगे चलकर एक संस्कारी और एक सभ्य देश का नागरिक कौन बनेगा। वो यश जो जानवर जैसी फिल्म को देखकर यह सीखता है कि नारी का कोई सम्मान नहीं होता है, या फिर वो राम जो महाभारत और रामायण जैसी चीजों को देखकर शिष्टाचार सीखता है। देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, यश के या राम के। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाएं। अपने
बच्चों को उसके संस्कार और शिष्टाचार सिखाएं। बच्चों को दादा दादी से अलग मत करें, क्योंकि दादा दादी ही बच्चों के संस्कारों की नींव रखते हैं। और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जानवर जैसी फिल्म नहीं, बल्कि सैम बहादुर जैसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।